हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो जो चलते हैं आज की वीडियो की जनाब आलोक सर की वीडियो का टाइटल है एक्सपोजिंग पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ऑन रावी वाटर स्टॉप्ड। तो बड़ी शानदार होने वाली इस पर पाकिस्तानी जारी बात है जो मुझे लगता है चीखेंगे चिल्लाएंगे ये क्या कर रहे हैं पता किसी को नहीं होगा। मज़ेदार होने वाली वीडियो आप भी देखें हम भी देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई वादे के मुताबिक रावी का पानी रुकने पर वीडियो लेकर दूसरा वीडियो आ गया हूं। ये ओवरऑल जो वीडियो है ये सबका मिलाकर मैंने जो उसमें बेस्ट है वो निकाला है और इस वीडियो को देखने में बहुत मजा आएगा और इस वीडियो में सारे सबूत दूंगा, सब कुछ बताऊंगा कि चल क्या रहा है और क्यों पाकिस्तान इस पर प्रोपेगेंडा कर रहा है अपने टट्टुओं के द्वारा। बाकी तो पाकिस्तानी सरकार की तो कोई औकात है नहीं, कोई हिम्मत है नहीं, वो जानती है, उसको सच्चाई पता है। चलिए देखते हैं वीडियो। मैं तो कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया है, बंद कर दिया है। उसकी वजह पानी चलो पहला हम लोग तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पियेंगे। ये गवर्नमेंट ने हमारी रोटी भी छीन ली है, ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारी रोटी छीन ली है। हम तो पहले बहुत खुशहाल थे, आज से 4 साल 5 साल पहले, अब कोई मसला नहीं। भारत ने जो पानी रोका है क्या कहेंगे उसके बारे में, अब हम क्या करें? बात सुने, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने क्यों रोका है, ठीक है, हमारे मुल्क के काम अच्छे हुए ना, अल्लाह की ये पानी रहमत है, ठीक है। उन्होंने पानी रोक दिया, ये हुकूमत के काम ही नहीं अच्छे। जब उनका कोई मसला डिमांड नहीं पूरी होगी या कोई मसला मसाइल है, या समझ लो भारत हमारा दुश्मन है, उन्होंने रोका, बिल्कुल ठीक है। सही किया उन्होंने बिल्कुल सही किया। क्या बात कर रहे हैं? ये हम मुसलमान है ना, इस काबिल नहीं है। ये हमारा कहते थे कुरान पाक में लिखा हुआ है, जैसे अवाम वैसा हुक्मरान। अवाम भी चोर बन गई है, हुक्मरान भी चोर है। जो भी आ रहा है अपनी कुर्सी को देख रहा है, गरीब आदमी को नहीं देख रहा है। अब हम क्या करेंगे? हमारे मुल्क के अंदर ना डैम्स हैं, पानी भी रोक लिया गया है, क्या कहते हैं आप? डैम जो चालू होते हैं, पीछे डैम का पैसा इकट्ठा किया है उन्होंने, सारा खा गई हुकूमत। डैम बनेगा तो पानी आएगा ना। उन्होंने भारत ने बोला इन के पास डैम ही नहीं, पानी रोक लो। डैम ही नहीं बन रहे, जो भी पैसा आ रहा है खाई जा रहे। पानी आता है घर में? पानी आता है? पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पानी आ रहा है। पानी आ रहा है कि सही आ रहा है? पानी सही आ रहा है। हमारे मुल्क में है ना, अल्लाह की ये रहमत है, पानी नहीं बंद होगा। भारत तो बंद भी कर देगा ना, हमारे मुल्क में पानी की कमी नहीं होगी। कैसे लाएंगे पानी? पानी की कमी नहीं होगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ पंजाब वाला इलाका है? जाकर जरा पूछिए बलूचिस्तान वालों से पानी किस चिड़िया का नाम है। जाकर पूछिए उन बलोचों से जिनको 80% लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, गड्ढों से पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं और पानी पीने से बीमार पड़ते हैं, जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, सैकड़ों मर जाते हैं गंदे पानी की वजह से। और आप कहते हैं कि ऊपर वाले की मेहरबानी है, पानी की कमी नहीं होगी। दरअसल आप लोग अंदर से हैं, क्या कहूं मैं, मक्कार। आपको लगता है कि बस लाहौर में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, पानी मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है जी। वहां की चीजें लेकर ना आप लोग अपना अपना पानी पी रहे हैं उनके कमाए पैसों से। खैर धीरे धीरे सब बात समझ में आ रही है, तभी तो मामला बढ़ रहा है ना। अल्लाह है ना हमारा, वो बारिशों से भर देगा हमारे डैम। बारिशों से भर देंगे हमारे डैम अल्लाह ताला। तो जो पानी रोक लिया गया उसके बारे में आप क्या कहती हैं? घटिया हरकत है, क्या कह सकते हैं। जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं, उनके पास ऑप्शन ही यही बचते हैं। अब मतलब अच्छा काम तो हम उनके पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने तो अपनी कंट्री के लिए स्टेप ले लिया है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के उन्होंने इरिगेशन के सिस्टम को बेहतर बनाना है,
सवाल तो हम पे उठता है कि हम हमेशा कहते हैं हम डिपेंडेंट है भारत पे पानी के लिए, हमने खुद क्या इंतजाम किया अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री पे क्या बोलेंगी? नहीं, आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। अभी पिछले दिनों आपने इलेक्शंस का हाल देख लिया था। जिस कंट्री में इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं वहाँ पर ये जो पानी वाला मसला, ये खाक सिस्टम बनेगा। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। हमें तो अपने पॉलिटिशियन से वैसे ही कोई वो नहीं है कि इन लोगों से कुछ भी नहीं होना। तो फिर गलती उनकी हुई या हमारी हुई? वो तो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं ना। गलती हमारी भी, मैं तो बोल रही हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन एक सीट पकड़ी हुई है, धक्के दे दे के एक दूसरे को वहाँ पर बैठ रहे हैं, आवाम मर रही है, भूख से मर रही है, कोई किसी को कोई भी वो नहीं है। सबको सिर्फ एक यही चीज़ पड़ी हुई है कि हम लोगों को सीट मिल जाए, हमें पावर मिल जाए, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं चाहे इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं। वो भी आधे के आधे अब दोबारा से जो है इंडिया अभी जाहिरियत का मुजाहिरा कर रहा है और हमारा जो है पानी रोक रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो उन्होंने तो स्टेप उठाया है, तो हम पे सवाल आता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है इस बारे में। भाई साहब, सिर्फ आप नहीं, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं। पूरे पाकिस्तान में से एक बंदा अगर उठ के खड़ा होकर सबूत लाके दिखा देगा कि इंटरनेशनल रूल्स का को वायलेट किया है भारत ने, आप जो कहेंगे वो मान लूंगा। रावी नदी पर बराज बनाकर या डैम बनाकर भारत ने किसी इंटरनेशनल रूल को तोड़ा है, आप साबित कर दीजिए सबूत में, तो मान जाऊंगा। दिक्कत यही है, पाकिस्तानी पढ़ते नहीं हैं। कौवा कान ले गया, सारे पाकिस्तानी, सारे नहीं सॉरी, मैक्सिमम पाकिस्तानी कौवे के पीछे भागेंगे, अपना कान चेक नहीं करेंगे एक बार कि ओह कान है कि नहीं है हमारे पास। आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। और ये जो आप आके ये ब्लेजर स्लेजर पहन के और बड़ा हैंडसम हंक बन के जो आके इंटरव्यू दे रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम दे देते ना, अगर थोड़ा सा टाइम, फोन निकालते, गूगल पर सर्च करते इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में आप ही के देश कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हुई। हमारी तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे पीएम, आपकी तरफ से अयूब खान थे डिक्टेटर। उन दोनों के साइन है उस ट्रीटी पर 1960 में, आज से 64 साल पहले, 64 इयर्स बैक। उस ट्रीटी में कहा क्या गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा सबूत के तौर पर। कपड़े ढंग से फाड़ूंगा ना यार, ये जो पानी पानी लगा रखते हैं, आज पानी पानी कर दूंगा मैं, आज पानी पानी, चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक भी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, याद रखना। ये जो बार बार पानी पानी करते हो ना, आता हूं अभी मैं। कि उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, वर्ल्ड कोर्ट में जाना चाहिए, तो आगे वहाँ जाके अपना केस ये डिफेंड कर सकें। ये एक बेसिकली ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि एक रियासत के लोगों को पानी से महरूम किया जाना, उसकी काश्तकारी। देखिए पंजाब हमारा जो है उसका दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। अगर ये नहीं आएगा, रावी में पानी नहीं आएगा, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे आबी जो काश्तकारी है वो रुक जाएगी इससे। देखें, अगर हम भी करेंगे, हमने भी कोई लड़ाई कर ली, पानी रोक लिया, ये वो कर दिया, तो उनमें और हमें फ़र्क ना रहा। अपने आप मसले जो है वो खुद वगैरह सॉल्व। मैडम किधर से पानी रोकेंगे, किसका? जियोग्राफी अब पता है, पाकिस्तान का नक्शा देखा है कभी, और उसमें देखा है कि नदियां किधर से किधर को जाती हैं। मैडम पढ़ाई कर लेती तो आज ये हालत ना होती ना, मजाक ना उड़ता ना आपका। आप पानी रोकेंगी किसका? अपने ही लोगों का। नदी उल्टी नहीं बहती है मैडम, नदी का रुख उधर ही होता है। तो नदी आप उल्टा नहीं घुमा सकती कि पाकिस्तान से नदी भारत में चली जाए। नादान है मैडम। करना है, और उनकी तरह ना होने से हम एक हिसाब से अपने आप को बेहतर ही साबित कर रहे हैं कि उनकी तरह नहीं होना चाहिए हमें। देखिए, उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सोचा है। अब वो जम्मू कश्मीर को और पंजाब को जो है वहाँ को इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, डैम्स बने हुए ना उनके, हमारा कौन सा। निमरा, मुझे लगता है कि आपको भी इंडस वाटर ट्रीटी पढ़नी चाहिए। आपने भी पढ़ी नहीं। अगर आपने पढ़ी होती, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया भारत, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसका जो लॉजिक दे रहे हैं ना आप, क्यों वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं, ये कर रहे हो, नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिक नहीं है।
लॉजिक ये है कि रावी पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। कैसे हक नहीं है सबूत दूंगा मैं, इसलिए कह रहा हूं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, हर पाकिस्तानी जो भी पानी रोकने और पानी छोड़ने की बात करता है जाकर एक बार पढ़ लो भैया पहले, वरना हर जगह तो जाते ही ना, हर जगह तो फिर मुंह काला करते हो ना यार आप लोग, क्योंकि झूठी बात बोलोगे, प्रोपेगेंडा फैलाओगे, सबूत कुछ और कहते हैं। डैम बनाइए, बताएं। हमारा तो आजकल कोई डैम नहीं बना आज तक। हमने पैसे भी भर लिए, हमें तो आज तक कोई डैम ना मिला। 5-5 रुपए सबने दिए थे। हमने भरे, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हमने सब कुछ करके देख लिया। मसला ये हमारी यहाँ की हुकूमत अपने मसलों में उलझी हुई है। उनको ये नहीं पता यहाँ का वज़ीर आज़म किसने बनना है, इसकी यहाँ की हुकूमत किसको देनी है। हम क्या कह सकते हैं। अच्छी किया है इंडिया ने अच्छा किया है। अच्छा किया वो कैसे? क्योंकि इंडिया दुश्मन मुल्क है हमारा वो हम मानते हैं, वो अच्छी किया है। बस पाकिस्तान की वज़ीर आज़म नहीं, पाकिस्तान की बड़ों ने बड़ा नहीं, तो ये पाकिस्तान गुलाम है। तो पाकिस्तान गुलाम है? जी बिल्कुल गुलाम है। इंडिया कह रहा है पाकिस्तान को ये पानी जाता था दरियाए रावी का, ये जाया हो जाता था, इसलिए हमने पानी को जाया होने से बचाया है। पाकिस्तान वाले लायक नहीं है ये पानी का। पाकिस्तान इस वाटर के लायक नहीं है। नहीं लायक नहीं, क्योंकि अभी 15-12 दिन हुआ है, अभी तक इलेक्शन हुआ है, अभी तक वज़ीर आज़म नहीं आए हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान गुलाम है, कभी इंडिया को बात मानते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा को बात मानते हैं। ये पाकिस्तान है नहीं। बस पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में इमरान खान है, वो अभी तक जेल में है, और नवाज शरीफ और जरदारी क्या है, बस वो पानी बंद किया, वो बिल्कुल अच्छी किया है। मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? क्या बात है, बहुत क्या बहुत बात बहुत है। अच्छा, और पाकिस्तान में कोई बात भी नहीं कर रहा, इतनी बड़ी बात होगी। पाकिस्तान में है क्या, मस्जिद की बाथरूम के भी लोग पैसे लेते हैं, मस्जिद में बाथरूम करने के भी पैसे लेते हैं, पेशाब के लिए गए तो उधर भी पैसा लेते हैं। ये क्या पाकिस्तान है, ये या इधर क्या वज़ीर आज़म है, ये क्या पाकिस्तान की हाल है। बस छोड़ो ये बात। अगर देखा जाए तो हर हवाले से ठीक है। वजह कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जितने भी हमारे दरिया हैं, अगर वो दरियाए सिंध की बात की जाए या हमारे पास दरियाए झेलम की बात की जाए, उनके ऊपर प्रॉपर डैम नहीं बनाए गए। अच्छा, अगर हमारे पास डैम बनाने के लिए वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कालाबाग डैम की मिसाल ले लीजिए, वो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट था। अभी तक उस पे लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो उस रही। पे लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं करने दी जाती। अच्छा, क्योंकि अगर वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी तो जो लोग, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि वही सोसाइटियाँ बनाने वाले लोग, वही लोग जो उस ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पानी आए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोगों का फ़ायदा हो। वो हमेशा यही चाहते हैं हमारा फ़ायदा हो, हमारा बिजनेस आगे जाए। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किसी में कोई दर्द नहीं है, ख़ास तौर पे उन हुक्मरानों के दिल में, इस कौम के लिए, इसके किसानों के लिए। आप देख, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उन किसानों को होना है ना। हमारा नहरी निज़ाम जिसे दुनिया का, रावी तुम्हारा दरिया है और इंडिया से होकर गुजरता है। कौन से कागज में लिखा है भाई कि रावी तुम्हारा दरिया और इंडिया से होकर गुजरता है? रावी भारत का दरिया है और वो पाकिस्तान से होकर भी जाता है। असली बात यह है। बेहतरीन नहरी निज़ाम कहा जाता है, लेकिन आज वो मफलूज है। जी मैम, बिल्कुल बंद कर दिया गया है। रावी जो है हमारा दरिया है और इंडिया से होकर गुजरता है, और इससे हमारे मुल्क की जितनी भी फसलें हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। और फिर ये इंडिया ने बहुत सारे डैम बना के हमारे मुल्क का पानी जो है वो जमा कर लिया है। इससे फिर हमारी फसलों पे भी नुकसान आता है, और आगे जितने भी लोग हैं उन पानी को जमा करके फिर एक साथ भेजा जाता है। इससे सैलाब का जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा महसूस हो रहा होता है। वो पानी का रुख जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जो है कर दिया है, ताकि वहाँ के किसान इस पानी को इस्तेमाल करे, खेती बाड़ी करे, पैसा कमाए। जब वो पानी पाकिस्तान में आता था तो हर पाकिस्तान ने उद्यम मचाया था, शोर मचाया। बारे ने पानी छोड़ दिया, पानी उन्होंने कहा एलो भाई ताड़ा मसला खत्म। मैम मसला तो खत्म हो गया, तो जरा पानी साढ़े इलाके ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ नहीं आएगा ना, उर्दू में बात करें, अब नहीं आएगा। मैम क्यों नहीं आएगा? आप लोअर पंजाब में जाकर देखें, हमारे तोंसा वाली डिस्ट्रिक्ट साइड पे जाकर देखें, जितना भी पानी आया है, हमारी हुकूमत जो है वो सारा साल जो है वो पुलें बनाती है, रोड बनाती है, लोगों को फसलों के लिए जो सारे रास्ते बना कर देती है। और जब वो पानी आता है तो हमारी सारी जो है पुलों को तोड़ के चला जाता है, हमारे रोड टूट जाते हैं, हमारे जितने भी लोग होते हैं उनके घर बने होते हैं वो सारे बह जाते हैं। अब जो किसान बेचारा है जिसके पास जानवर हैं उनके लिए उस पूरा साल मेहनत करता है, और जितने भी फसलें डैम बनाना ही भारत पाकिस्तान
पाकिस्तान में आके डैम बनाएगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काम है डैम बनाना? मैम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर डैम बनाएगी, वो कोशिश कर रहे हैं कि डैम बनाए, लेकिन जब एक साथ पानी जो है जमा होकर आएगा तो जो कुछ उन्होंने बनाया। ये बिल्कुल गलत बात है कि रावी का पानी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। जी नहीं, बिल्कुल ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। नदी का पानी 100% नदी को रोका नहीं जा सकता। उतना पानी हम जमा कैसे करेंगे भाई? हमारा ही डैम टूट जाएगा। एक लिमिटेड पानी हम रोक सकते हैं, लेकिन हमें भी छोड़ना पड़ता है पानी। पानी तो उधर से बहता ही आ रहा है और यहां पे आपने बांध बना दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि परमानेंट बांध बन के कि अब नदी का पानी आगे जाएगा ही नहीं। अरे भाई, तो ऊपर से जो पानी आ रहा है वो कब तक रोक पाएंगे हम? थोड़ा सा तो क्लियरिटी हो यार। होता है वो हर साल में रावी आकर बहा के ले जाता है, तो इससे हमारे मुल्क को तो नुकसान हो रहा है। रावी का पानी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। नो मैम, हम अपने मुल्क के लिए जो है वो लड़ेंगे, ठीक है। ये पानी जो है बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, पानी आना चाहिए। लेकिन आता है फिर कहते हैं पानी आ गया, वो बिलावल की बात, ज्यादा पानी आता है फिर ज्यादा नहीं मैम, ज्यादा पानी नहीं आना चाहिए। जो कानून है जिसके पानी को रोकना तो चाहिए नहीं। पाकिस्तान में पानी जाया हो रहा था, ये पानी पाकिस्तान के किसी काम नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये पानी का जो रुख है वो मोड़ दिया, जम्मू एंड कश्मीर को दिया। जी मैम, ये जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो किसी काम में खुश नहीं है। अभी इंडिया ने पानी बंद कर दिया, तो अभी भी वो कह रहे हैं कि इंडिया ने पानी क्यों बंद कर दिया। जब पहले इंडिया पानी छोड़ता था तब भी कहते थे कि इंडिया ने पानी क्यों छोड़ दिया। तो बस ये हम अब इसमें क्या कह सकते हैं कि अब इंडिया ने वो पानी जम्मू कश्मीर की तरफ कर दिया है, तो अभी भी पाकिस्तान को इतराज़ है कि पाकिस्तान इंडिया ने इस तरह क्यों किया। देखिए, पानी बारिशें जब होती है गर्मियों में ज़्यादातर पानी होता है और सम टाइम गर्मियों में बारिश ना होने की वजह से पानी की कमी होती है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कहता था भारत जो है ना हमसे दुश्मनी करता है, पानी छोड़ता है। मुझे लगता है ये बात भारत ने दिल पे ले ली है। पाकिस्तान बड़ा रंगबाज मुल्क है। पाकिस्तान जड़ा है ना, पाकिस्तान ऐसे ही बन गया। कायदे आज़म ने बड़ी गलती कर दी थी पाकिस्तान को बनाकर। वहीं फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 19। ये बात बोली असली एक पाकिस्तानी ने। इतने टाइम बाद एक पाकिस्तानी मिला जिसने इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ी है। बाकी तो 99% लोग वैसे ही हैं, गारंटी दे रहा हूं मैं, किसी ने नहीं पढ़ी है। इस भाई को थोड़ा बहुत पता है, सही बात बोली है इसने एकदम, इसीलिए पाकिस्तान कुछ बोल नहीं रहा है। इसीलिए पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जी 1960 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसमें जी 6 नदियां थी, रावी, सतलज, ब्यास, सिंध, झेलम और चेनाब। 6 नदियां थी, तो 3-3 नदियां बांट दी गई भारत और पाकिस्तान में बराबर। 3-3 नदियां, रावी, सतलज और ब्यास पर भारत को कंट्रोल दिया गया कि 100% कंट्रोल आपका है, आपको जो करना है करिए। इंडस, झेलम मतलब सिंध नदी, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान को बुलाया कि भैया ये आपके जिम्मे जाती है, ठीक है। अब ये जो रावी नदी है, अब जाहिर सी बात है कि रावी नदी पर हमारा कंट्रोल। तो 1995 में जो पीवी नरसिम्हा राव थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने फाउंडेशन डाला था, ये जो शाहपुर कांडी बराज प्रोजेक्ट है, जो ये डैम बना है, उसको 1995 में। अब उस समय बड़ा बवाल हुआ जी, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार और पंजाब की सरकार के बीच बवाल हो गया कि नहीं, ये ऐसा कैसे होगा, हमें ज़्यादा पानी चाहिए तो तुम्हें कम पानी मिलेगा, तो ये मिलेगा। वही जाहिर सी बात है, दोनों स्टेट लड़ पड़े। तो जी करीब 4.5 साल या 5 साल तक ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, लटक गया, कुछ हुआ ही नहीं उस पर। उसके बाद आपको याद होगा कि अभी नरेंद्र मोदी शायद 2016 में या कब किसी एक रैली में उन्होंने इसका जिक्र किया था और बोला था कि जी हम सतलज, ब्यास और रावी जो हमारे कंट्रोल में है ट्रीटी के तहत, हम उसके पानी का एक एक बूंद ढंग से यूटिलाइज करेंगे जिससे हमारे किसानों का फायदा हो, लोगों का फायदा हो। तो उन्होंने काम चालू करवाया और उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये बराज बन गया है, डैम बन गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पंजाब, जम्मू कश्मीर रीजन में करीब 1150 क्यूसेक पानी जो है, जो पाकिस्तान को चला जाता था, अब वो इधर आएगा। और पाकिस्तान कोई यूज नहीं कर रहा था, जाहिर सी बात है, कोई यूज नहीं कर रहा था। भाई आप डैम बनाओगे तब तो आप उस पानी को रोक पाओगे और तब उस पानी को इस्तेमाल कर पाओगे। अब यहां से पानी जा रहा है और पानी जाके वो फिर समंदर में जाके मिल जाता है, बीच में कहीं पाकिस्तान उसका यूज कर नहीं रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और नदी पर भी हमारा हक।
तो अब जो ये पानी डाइवर्ट हुआ है उससे करीब पता है आपको 32,000 हेक्टेयर अब खेत में इस पानी से इरिगेशन हो सकती है। किसानों का कितना बड़ा फायदा होगा इससे। फायदा होगा यानी कि उपज बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट है इसमें 32,000 जमीन को ये सींच सकता है पानी। आप सोचिए 32,000, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन जो हमारी और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, समझे? ये है खेल। 60 के अंदर उसके तहत जो भाभी था उनके हिस्से में आ गया था वो, तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है। ठीक है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। लेकिन जो हमारे हिस्से के 3 दरिया हैं, बेसिकली हमारे हिस्से में आता है इंडस आता है, इसके अलावा झेलम आता है, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत सारे इनोवेटिव मेथड जो अपनाने की है ज़रूरत। जो पानी हमारे 3 दरियाओं का जो हमारे हिस्से में आता है, अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज जब कर लेंगे तो चाहे वो पानी रोके या ना रोके कोई फर्क नहीं। आपने ये देखा होगा जो सैलाब आता है तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट की जरूरत है। क्योंकि डैम्स नहीं है ना जी, डैम्स बेसिकली वही मैं बात करने वाला हूँ कि डैम्स नहीं है। डैम्स नहीं है, इसके अलावा काफ़ी इनोवेटिव मेथड है। हमारे पास जो बारिश का पानी होता है उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो भी हमें करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था इंडिया से सिंध ताश मुआहदे के तहत। वो कैसे वॉयलेट करते हैं सर, ये भी तो बताइए। ये नहीं बताएंगे आप, क्योंकि सुनी सुनाई बातें आपने कर ली। वॉयलेट कैसे करता है ये तो बताइए। और आपको लगता है कि वॉयलेट होता तो अब तक काम चल रहा होता? तो कई अरसे से ये वायलेशन करता है और हमने कभी फोर्सफुली रिप्रेजेंट ही नहीं किया। हमारे हुक्मरानों की कोई तरजीहात ही नहीं है। पहले तो हमने डैम नहीं बनाया, इंडिया ने इतने डैम बनाए हैं, चाइना ने बनाए हैं, सब ने बनाए हैं, दरख्त लगाए हैं। हमारी कोई सिंसियरिटी नहीं है अपने मुल्क के साथ। हमारे हुक्मरानों का कोई ऐसी एटीट्यूड नहीं है इनके डेवलपमेंट के लिए। जब हम अपने आप के लिए सिंसियर नहीं है तो हम कैसे आप मुतालबा किसी और से कहेंगे कि वो हमारी जो एग्रीमेंट किया उसके ऊपर फुलफिल करे। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का एजेंडा शुरू से है कि पाकिस्तान को इन्होंने डिग्रेड करना है। एक बल्कि सिर्फ इंडिया नहीं, एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जो पूरे हमारे पाकिस्तान को वैल्यू डिग्रेड करने की कोशिश में है कि इसका सफाती से नाम मिट जाए। तो ये एक उसकी बुनियाद थी है और ये उस पर कारबंद है, अभी तक चल रही है बुनियाद जो है ना। ये बेसिस हैं बेसिकली। कुछ फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर था कि उसको खुशहाली करके इसको ज़रूरी मुल्क को इसको मतलब इंडिया का मोहताज कर दिया जाए। इंडिया में देखें डैम बनाए उन्होंने, डैम बना के उन्होंने अपनी फसलें, अब टमाटर हमारे पास कहाँ से आ रहा है? दुबई से। यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकता, हम दुबई से आ जाता है। आलू वहाँ से दुबई से आके, गंदम, मतलब जो बेसिक आपके अजनास है वो हमारी हमें डबल ड्यूटी देना पड़ती है। यही आप बॉर्डर खोल दें तो हमें वो ड्यूटियां नहीं देनी पड़ेंगी। आवाम को रिलीफ मिल जाएगा ना, उसमें सस्ती आपको चीज़ें अजनास मिलेंगी। यहाँ पे जो ज़रूरी अजनास हैं आपकी, जो बेसिक जो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो आपकी डेड हुई जा रही हैं। सिंध आपका बंजर हो गया सारा, 80% सिंध की ज़मीन इस टाइम बंजर पड़ी हुई है। ठीक है, पंजाब भी ऐसा, उसका वो ही एक क्लू चलता आ रहा है कि पंजाब भी आपका एंड हो जाएगा, जीरो। इंडिया तो किसी शुरू से किसी एजेंडे को, किसी मुआहदे को, किसी मतलब जो एग्रीमेंट्स को नहीं मान रहा। उसने कश्मीर पे बगैर बताए, बगैर अपना, उसने अपना तसल्लुत कायम किया। ठीक है ना, और हम कुछ नहीं कर सके। हम कुछ नहीं कर सके। हम बस ठीक है कि जी इमरान खान, नवाज शरीफ, अब इमरान खान उसने जनाब वो कश्मीर भेज दिया। ब्लेम गेम चल रही है यहाँ पे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना तो ये ऐसे चलेगा निज़ाम। ठीक है, क्योंकि अब ये कि इमरान खान ने जनाब कश्मीर भेज दिया, अब पीछे बैक एंड पे कौन काम कर रहा है, क्या एजेंडा है पाकिस्तान का, जब तक एजेंडा सेट नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट चली गई इंडिया में, हमारे पास नहीं है अभी तक। ठीक है, एप्पल चला गया, टेस्ला चली गई है, यहाँ से बड़े बड़े ब्रांड से लेके सुजुकी की, मतलब हालांकि यहाँ पे प्रॉपर वो हो रही है, यहाँ पे मतलब असेंबलिंग होती थी। अच्छा, पाकिस्तानी ये बोलने में जरा भी दिमाग नहीं लगाते, ऐसे बोलते ना जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे उनके दादा का हक था, टेस्ला पे उनके बाप का हक है। ये हमारे यहां आनी चाहिए थी, कैसे भारत के यहां चली गई? एप्पल इनके दामाद का है, ऐसे बोलते हैं। तो जी आना तो हमारे ही पास, अब पता नहीं उधर कैसे चला गया यार। बताओ यार, हक तो हमारा बनता है। अब चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारे अब पूरी दुनिया साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, हम क्या करें? अब जब तक ये सोच आपकी रहेगी भाई लोगों, भला नहीं होगा। अरे निकलो, बढ़ो, कब तक इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में फंसे रहोगे? कुछ करके दिखाओ। रही बात डैम की,
डैम आप नहीं बनाओगे, आपके यहां तो दिक्कत आपकी है, भारत की दिक्कत नहीं है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है हमारे ना असम की तरफ, वो चाइना से होकर आती है और चाइना ने उस पर बहुत बड़े बड़े डैम बनाए। हम ये नहीं रोते कि चाइना ने डैम क्यों बना ले, भाई उसका हक है, वो बना रहा है, बदले में हम भी डैम बना रहे हैं तो उसका फायदा ले रहे हैं हम तो नहीं ये रोते बैठ के, नहीं देखो चीन ने पानी हमारा रोक लिया, देखो चीन ने पानी छोड़ दिया, देखो जी बाढ़ आ गई। नहीं करते भाई हम ऐसे, क्योंकि हमें रोना नहीं आता, हम इंटरनेशनल लॉ फॉलो करते हैं। हम सही बात को झूठा करार देने पर नहीं आते कि भारत तो शुरू से ही करता रहा। आप एक बार साबित कर दो कि भारत ने गड़बड़ की है, नहीं कर सकते साबित, वरना अब तक पाकिस्तान हमारा गला घोट चुका होता भाई साहब इंटरनेशनल कोर्ट्स में। सबूत ही नहीं रहते आपके पास। हमने कुछ गलत किया तब तो सबूत रहेंगे ना। इसलिए कहता हूं जाकर इंडस वाटर ट्रीटी ढंग से पढ़िए। और मैं आपको आपके ही पेपर का दिखाता हूं, जियो न्यूज आप ही का पेपर है ना, उसने इस खबर को छापा है। अब चूंकि आपके यहां अंग्रेजी कम समझ में आती है, आपकी सारी जो न्यूज वेबसाइट्स हैं वो अंग्रेजी में चलती हैं और उर्दू वाले अखबारों में ये बातें नहीं छपती हैं। तो जो अनपढ़ जनता है उसको पता नहीं चलता, उसको तो बस बोल दो हाँ भारत पानी ने रोक लिया भारत ने, और भारत बड़ा जुल्मी है, भारत जुल्म करा। किसी को नहीं पता कि भाई उसका पाकिस्तान से रावी नदी पर लेना देना कुछ है ही नहीं। रावी नदी पर हक भारत का है ट्रीटी के तहत। अब आप अपनी ही ट्रीटी को नहीं माने, आप अपनी आवाम को चूरन दें तो देते रहिए। इसलिए आप लोग गलीज आदमी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे आप लोग पाकिस्तान के भीतर तो ये बातें बोलते रहते हैं, लेकिन अब चूंकि इंटरनेट का जमाना आ गया है, अब आपकी बातों को फौरन इंटरनेशनल फोरम पर पटक दिया जाता है और आपकी पोल खुल जाती है, आपकी कलई खुल जाती है कि कितने झूठे लोग हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है, इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है। पढ़ोगे तब तो जाके जानकारी होगी ना। इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ो ना यार जाकर, 1960। 3 नदियां आपकी, 3 नदियां हमारी, उसके भी क्लॉजेज हैं, बहुत सारे क्लॉजेज हैं। आपकी 3 नदियों में भी हमारे थोड़े बहुत और क्लॉजेज हैं। तो अगर अयूब खान रेडी नहीं था तो उसने साइन क्यों किए फिर? अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रीटी बनाई गई तो साइन क्यों किया अयूब खान ने? आपने समझना ही नहीं। अब देखिए जियो न्यूज में क्या लिखा है भाई, जियो न्यूज को तो सबूत के तौर पर माना जाएगा, तो इसीलिए उसने सही बात लिखी है कि रावी नदी पर भारत का हक है, भारत उस पर कुछ भी करने को हक रखता है। वो जो 3 नदियां मैंने गिनाई उस पर जाकर डैम क्यों नहीं बनाते हो? बनाओ ना डैम जाकर। लेकिन तुम लोग को अपने बैंक बैलेंस और लंदन में फ्लैट और कोठी खरीदने से और जजीरे खरीदने से थोड़ा ही वो में है, लेकिन नहीं, रोते रहो फिर। आप बताइए वीडियो कैसा लगा? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। वही बात हुई है जो मैंने वीडियो के शुरू में कही थी। मैंने बोला था कि भाई पता किसी को भी नहीं होगा सच का, लेकिन बोलेंगे ये गलत कर दिया, ये हम इसके खिलाफ गज़वा हिंद करेंगे, अब हम जंग करेंगे, इंडिया की क्या जरूरत है, पाकिस्तान का ये पानी था क्यों बंद, सो कॉल्ड ऐसी बातें देख लिया, मुझे पता था पहले। और उस पर जो रगड़ा लगाया है आलोक साहब ने, वो आपने भी सुना, हमने भी सुना। पाकिस्तान कौम सुधरने वाली नहीं। और यार पढ़ तो लो, तुम्हारे अपने अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने ये साइन किए हुए, वो लोग से रंड पर भी यही बात कर रहे हैं। अगर वो एग्री नहीं थे तो वो क्यों करते साइन? अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये ट्रीटी थी तो क्यों उन्होंने साइन किए? उसके जाके उसकी कब्र को कोस हुई, उसको उधर जाकर गरीबान से पकड़ो कब्र में जाकर। अल्लाह के बंदो शुक्र करो। मैं ये बात आज बड़े रसूख से कहें, शुक्र करो ये इंडिया आपको पानी दे रहा है और ये ट्रीटी साइन कर दी है। मैं ये 110% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, यही अगर नदियाँ या ये दरिया पाकिस्तान से इंडिया की तरफ बहते होते ना, कब से पाकिस्तान ने बंद कर देने थे। आप कैसे कह सकते हैं इतने सबूत? मतलब कि आप नेचर आदत का पता पाकिस्तान की नेचर नहीं, इस तरह कभी भी नहीं होता, ना ही होना था, क्योंकि ट्रेड बंद कर फायदा, इसका ट्रेड का फायदा इंडिया को नहीं था, पाकिस्तान को था। ट्रेड की और बात है, लेकिन तो ये क्या है? ये रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली है बात है। जब रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा तो पूरा जिस्म जो है नाकाम हो जाएगा। ये ऐसा करने वाला यार, जहाँ तुम्हारा फायदा था आपने उधर भी रोक दिया, तो जहाँ आपका इंडिया का नुकसान हो रहा था आपने
यूं करना था आपने बंद, ये ना बात करो, ये सच है, ये पाकिस्तान की साइको है। नहीं तो अब ये इंडिया बंद करके क्या करेगा? भाई अपना क्या नाम है असलम भाई, ये पाकिस्तान का नदी थी नहीं। यार मेरी बात सुने ना, वो वाकई जो मुआहदे में हुआ नहीं तो फिर मैंने क्यों फाइन आता था यार? वो सारे जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो लोग सारे बोला नहीं कि टोटल नदी को हम नहीं रोक सकते, सारी इतना पानी हम कहाँ किधर डालेंगे, कहाँ खुद को नुकसान। जब सैलाब आता है, सैलाब हमारे मुल्क में ये बारिश ज्यादा हो उधर, तो फिर ये छोड़ देते ताकि ये जो पाकिस्तान है ये बिल्कुल छोड़ते हैं, और उस वक्त भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? तो फिर बांध जो कर दिए, जब यानी कि मुश्किल हो जाए उस वक्त छोड़ देते हैं, तो जब जरूरत हो उस वक्त नहीं छोड़ते। आप हौसला ब्रेकों पे भी पाँव रखो ना। जब तुम्हारे यहाँ बाढ़ आती है, आता है सैलाब आता है, तुम क्यों छोड़ते हो पानी आगे? किधर सारा अपने अंदर रखा करो ना। तो किधर छोड़ते हैं? समुद्रों में क्यों डालते हो? अब समंदर को क्या नुकसान होगा? समंदर में जाता है, समंदर को क्या नुकसान होगा? नुकसान की बात करो, पाकिस्तान की घर छोड़ दिया ज्यादा 2-3 मरतबा इन्होंने, अभी भी जो सैलाब आया ना 2022 में, वो इंडिया की वजह से यार इंडिया की वजह से नहीं आया, मतलब इंडिया ने पानी सारा इधर छोड़ दिया था। एग्रीमेंट हुआ कि दरिया वो 3 उनके 3 हमारे हैं, रावी उनके हिस्से में, जब पानी आया कैसे जाए मैं छोड़कर वो यार दरिया सारे के सारे कैसे बंद हो सकते हैं यार? मतलब तुम बच्चियों की तरह क्यों बातें कर रहे हो यार? तो फिर क्यों अभी बात थोड़ा बहुत जो पानी आ रहा था वो क्यों जा रहे हैं? पहले क्यों छोड़े, अब क्यों बंद कर? जरूरत जो थी पानी की, उनकी मर्जी, उनके दरिया है, उनके एग्रीमेंट के अंदर लिखा है उनकी मर्जी है भाई। असलम भाई 3 दरियाओं को आ गए, ठीक है, उन्होंने उनके तीनों को, अगर उनके अंदर पावर हो वो तीनों को बंद कर सकते हैं, एक कतरा भी नहीं आपको ऐसा। मैं तो कहता हूँ 6 के 6 बंद कर ले, पावर इन है तो भाई फिर आप भूखे रहोगे। इस तरह इंडिया नहीं करेगा, इस सारे दरिया ही बंद कर ले, एकदम नहीं होगा। पानी मुकम्मल भी इंडिया नहीं बंद करेगा, वो जो उन्होंने करना था ना वो उन्होंने किया, उतना ही किया है। ये नहीं कि एकदम ही हर चीज उन्होंने बंद कर दी, इंडिया की अपनी जो ज़राअत है उसका भी फिर नुकसान होगा। भाई उनके पास डैम भी बहुत ज्यादा है, हमारे पास तो अगर कोई फ्लड आता है या बारिश की वजह से हमारे भी यहाँ जो भी होता है, चंदा पैसे इकट्ठे गए दिए गए, लेकिन पता नहीं किधर चले गए, डैम नहीं बने हुए, हमारा पानी स्टोर नहीं होता, इसलिए हमारी बिजली महंगी होती है, हमारी बिजली होती भी नहीं है। लोग का चैलेंज सुना, लोग साहब ने चैलेंज किया ना कि मेरा पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है, कोई बंदा एक भी मुझे ये साबित कर दे जो रावी दरिया है या रिवर है वो पाकिस्तान का है। तुम ही कर दो साबित, पहले बोल रहे थे आप कर दो, रहमलो तुम कर दो। मैंने कब कहा कि पाकिस्तान का? पहले भी पानी आता था, अब क्यों मुकम्मल तौर पर यार उनको जो यूजेबल था वो यूज करते थे, जो एक्स्ट्रा बच जाता था, जो बैरेज नहीं बने थे उन्होंने नया बैरेज बनाया, नया डैम बनाया, अब इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी शुरू से ही भट्टा दे देते हैं। जब मेरी बात सुने ना, मैं गया था कह रहे कि थोड़ा बहुत पानी आता है, मैं जब गया था ना तो उस वक्त उसमें शहर का जो गंदा पानी है ना वो उस वक्त था, उसमें एक्स्ट्रा कोई पानी ये भी इंडिया का शुरू होगा। लाहौर का पानी दरिया रावी में जाता है भाई, तो वही पानी था। आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पानी आता रहता, नहीं, जब सैलाब क्या होता है या थोड़ा होता है, वही कह रहे हैं कि जो सारा है ना सारा पानी उसको क्लियर तरीके से अच्छी तरह से अपने मतलब कि नहीं रोक सकते, थोड़ा बहुत आता रहता है, तो कोई भी नहीं रोक सकता वो तो हाँ, अगर इंडिया नई नदियां अपना खुद नए नहरें खोदता है, डैम निकालता है, किसी दूर दराज एरिया में अपने पानी पहुंचाता है, बैरेज नया बनाता है, तो हो सकता है ये भी जो अब तो सारा मुकम्मल स्टॉप हो गया, किसी और दरिया जिसमें उनके रावी है और दूसरा सतलुज है, वो अगर नहीं, हाँ सतलुज जो है उसका भी वो सारे के सारे रोक सकता है, उनको कोई पाकिस्तान को कोई इख्तियार ये नहीं इसका मतलब है कि पाकिस्तान उनका भी गुलाम है, अमेरिका का तो पहले भी है लेकिन अब तो इनका भी हो गया। मुझे इतना पता, मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो आखिरी जंग होनी वो पानी पर होनी है, उसकी पेशन कोई हो चुकी है। क्या बात है, ये भी सुन ले इंडिया वाले भाई जो हैं, प्रेडिक्शन दे दिया है आज क्या जंग है वो पानी पे होनी। आज इसने लाल टोपी को भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा एक और बात हुई भाई, बात सुन ले, पाकिस्तान गुराफिया भी नहीं जानते, पहली बात ये। अब एक पाकिस्तानी बोल रहा था वो लड़के कि जो ये रावी दरिया ये पाकिस्तान का दरिया और ये पाकिस्तान से
होता हुआ इंडिया में दाखिल होता है, इसलिए पाकिस्तान उधर पानी रोका। मतलब चेक करो, पाकिस्तान का नॉलेज चेक करो, जोग्राफी का नहीं पता कि समत क्या है, डायरेक्शन क्या है, रावी रिवर के किस फ्लो की डायरेक्शन क्या है, उनको ये भी नहीं पता। इन लोगों के साथ हम बहस करने बैठ जाए, इन लोगों की हम बात करें, ये है पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी के जवाब जो सबकी बंद हो अगर पाकिस्तानी पंजाबियों की पाकिस्तान की अहमियत अगर आपने किसी से पूछनी है ना, तो जाओ इंडियन पंजाबी लोगों से पूछो, वो आपको बताएंगे। ये बात है, वो बताएंगे आपको। जलील हो रहे हैं वहाँ पे, जलील हो रहे हैं। कैसे क्या कैसे नहीं, मैं सैलाब के हवाले से बात कर रहा हूँ कि सैलाब के वक्त जो उन पर मुश्किल वक्त आया था ना, छोड़ दिया गया था इस वक्त पानी वहाँ पर छोड़ दिया। वो कहते थे इंडिया पंजाब में आपने नहीं देखा इस दफा क्या हाल हुआ, तो वो कहते हैं इस दफा इतने जलील के साथ बहुत अपनी तरफ खोल दिया पूरे गांव के गांव डूब गए थे, वो पाकिस्तानियों ने छोड़ दिया। और सिखों ने इसके ऊपर एक गाना भी गाया था, एक सिख है गुलकार को उसने पंजाब लफ्ज के ऊपर एक गाना भी गाया, लंदा पंजाब चढ़दा पंजाब, ये दोनों भाई हैं, एक माँ के वालिदैन के बच्चे हैं, इस तरह कुछ गाना भी गाया था। तो शुक्रिया अदा भी किया था पाकिस्तान का भी, आपने हमें कई इंसान मरने से आपने बचा लिया, हम आपका शुक्रिया अदा करके आपने साबित किया हम पंजाबी और इंडियन और पाकिस्तानी एक ही है। भाई ये बात तो है, आप अगर रोक सकते हो तो आप रोक लें, तो हमारे अंदर कुव्वत नहीं है भाई रोकने की। यार क्यों नहीं है, सच्ची बात, आप रोटी नहीं खाते हो, आपके अंदर कुव्वत नहीं है। हम थोड़ी जाके अवाम में लड़ना है, लड़ना तो आर्मी नहीं होता है, बात तो गवर्नमेंट ने। पाकिस्तानियों के बयान सुने तुमने? पहले नंबर पे हमारी गवर्नमेंट ही कोई नहीं इत्काबल की बात करे, दूसरे नंबर पे हमारी स्टैब्लिशमेंट है, वो उनसे बात वही करेगी जहाँ से पैसा आएगा, बस बात इतनी कंक्लूड करें। आलोक सर ने सबूत भी दिए ट्रीटी के, हमारे पास ये स्क्रीन शॉट नहीं थे जो आलोक सर ने दिखा दिए। उसके मुताबिक 3 दरिया इंडिया को आए, 3 दरिया पाकिस्तान को आए। और मैं फिर एंड पर ये कहना चाहता हूँ, ये थैंक्स बोले इंडियन का कि वो हमें पानी दे रहे हैं। क्यों? हाँ जी, क्योंकि वो नदियाँ वो दरिया जब 3 उनके हिस्से में आए, 3 हमारे हिस्से में आए, तो वो दे रहे हैं, पानी आ रहा है, तो थैंक यू हम किस बात का बोले? तो वो इंडियन से आ रहे हैं भाई, इंडिया से आ रहे हैं, तो उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, तो ना एग्रीमेंट करते हैं तो क्या होता? चले अगर ना होता तो फिर थैंक्स। पाकिस्तान का जो आजाद कश्मीर है, पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से नहीं आता, ज्यादातर कश्मीर से आता है ना। तो तुझे पता है रुख ज्यादा किस तरफ है, पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ दरियाओं का? इंडिया से ज्यादा पहाड़ों का पानी जो है ना, कश्मीर हमारे कश्मीर की तरफ जो ज्यादा है झुकाव, आप देख रहे ना, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव है पहाड़ों की पानी का। चलें जी, मैं तो बोलूंगा आपको बुरा लगता है तो बुरा लगे, तो हम भी भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। चले मिलते हैं नई वीडियो में मैडम साथ, तब तक दीजिए इजाजत।